हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में भाई हमने कल जो सीखा था ऑप्शन बाइंग के बारे में सीखा था। कल के वीडियो में हमने वो चीज़ जानी थी। आज के वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानेंगे। वही चीज़ के ऊपर सेम चीज़ें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, पहले मैं ले जाता हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, सॉरी वाइट बोर्ड के ऊपर, और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, मार्केट की मूवमेंट कल जैसे हमने बताया था मैंने, वैसे ही यहाँ पे भी होती है। ऑप्शन सेलिंग में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो पहले आपको बता दूँ, फिर मोमेंटम की बात करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में भाई आप जहाँ से भी ऑप्शन सेल करते हो उसके मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई कॉल हम सेल कर रहे हैं तो प्राइस उसके नीचे रहना चाहिए। सीधी सी बात है, आपने जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का कॉल सेल किया था उसके नीचे प्राइस रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, टाइम डीके भी मिल जाएगा और उसका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही हम अगर पुट सेल करते हैं तो प्राइस उसके ऊपर रहना चाहिए। सीधी सी आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दूँ, डेल्टा गामा थीटा वो ज़रूर रही है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता है और ऑप्शन सिर्फ प्राइस को देख के या फिर कोई इंडिकेशन लेके, कोई इंडिकेटर से इंडिकेशन लेके आप करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप जहाँ पे पुट सेल कर रहे हो उसके ऊपर ही प्राइस बना रहता है, तो मतलब आपका वो पुट जीरो होने वाला है। आखिरी दिन के ऊपर उसमें टाइम डीके और प्रीमियम जीरो हो जाएगा। मतलब जो भी प्रीमियम आपने सेल किया है वो आपको प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। वैसे ही सेम सिचुएशन कॉल के बारे में बताया हमने, जो भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल किया है उसके नीचे प्राइस रहता है, मतलब वो कॉल जीरो होने वाला है और जो भी प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा। तो वो प्रीमियम आपका प्रॉफिट होगा। चलिए ठीक है, आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में कितना मार्जिन लगता है ये सब आपको पता ही होगा। आप ब्रोकर से भी, अपने ब्रोकर से पूछ सकते हो, तो वो हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे करना है। अब बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम भी ज़्यादा है और उसके हिसाब से सेलिंग के हिसाब से प्रीमियम भी ज़्यादा रहता है। जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है वहाँ पे आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है और प्रीमियम भी ज़्यादा मिल जाता है सेल करने के लिए। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मूवमेंट के ऊपर। भाई बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है, तो पिछले वीडियो में हमने जैसे बात किया हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी है कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा सकता है, ठीक है, और वैसे ही करके नीचे आ सकता है। बस ये दो घटना, तो कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कहीं पे भी चले जाओ आपको ये दो घटना होने ही वाली है। अगर प्राइस में आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो ये दो घटना के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और जहाँ से प्राइस कहीं पे भी नहीं जा रहा है, मतलब वहाँ पे ठहरा हुआ है, तो एक जगह पे रुका हुआ है, बस ये तीन चीज़ें कर सकता है। ऊपर जाने वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे भाई, अप ट्रेंड। ये ऊपर वाला का अप ट्रेंड हो जाएगा, नीचे वाला डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और जहाँ पे मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा है, या स्टॉक हो, इंडेक्स हो, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज है। चलिए ठीक है, अब इसमें हमको ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। चलिए हम सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने चीज़ समझाई आपको कि प्राइस तीन चीज़ें कर सकता है, या तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या वहीं का वहीं ठहर सकता है। चलिए इसमें देखने वाली बात क्या है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। चलिए यहाँ पे पहले तो थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं। ओके, चलिए अब हम सब चीज़ें डिलीट कर देते हैं और हम आ जाते हैं भाई 15 मिनट का चार्ट हमको लगाना है। जैसे कि कल भी वीडियो में हमने बताया हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। इसके ऊपर जैसे हमने 15 मिनट का चार्ट लग गया है, अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा जूम करके मैं
दूसरा कुछ नहीं करता हूँ, इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, डॉनचिन चैनल। डॉनचिन चैनल आपको पता ही होगा, डॉनचिन चैनल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो डॉनचिन चैनल मैंने यहाँ से जो उसका पैरामीटर मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ, जो चेंजेस करने वाला हूँ वो आपके सामने में ही करूँगा ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। डॉनचिन चैनल यहाँ पे लग जाएगा, ये डॉनचिन चैनल लग गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, डॉनचिन चैनल के सेटिंग में आप दिख रहे हैं यहाँ पे सेटिंग वाला सिंबल है, ऊपर लिखा हुआ भी आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। तो यहाँ पे स्टाइल होगा, पहले स्टाइल खुलेगा या इनपुट खुलेगा। तो आपको पहले इनपुट में जाना है, वहाँ पे रिजोल्यूशन में लेंथ 20 का 20 ही रहने देना है, और यहाँ पे सिंबल में आपको जाना है 1 हावर कर देना है, बस दूसरा कुछ नहीं। 15 मिनट का चार्ट है और डॉनचिन चैनल हमको चाहिए 1 हावर का, ओके। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा, क्यों हमको 1 हावर का चाहिए वो भी चीज़ बताऊंगा। अब बेस लाइन, यहाँ पे बेस मतलब मिडल लाइन, मिडल लाइन का हम कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे और थोड़ा बहुत उसको गाढ़ा कर देंगे ताकि हमको कम्प्लीटली शो हो। और यहाँ पे बैकग्राउंड चाहे तो बंद कर दीजिए ताकि यहाँ पे स्मूथ आपको पिक्चर नज़र आए, ओके ठीक है। ये आपका डॉनचिन चैनल लग गया, यहाँ पे आपका डॉनचिन चैनल लग गया, ठीक है। अब कैसे देखना है, कैसे जानना है, वो पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। डॉनचिन चैनल में 3 बैंड होते हैं आपका, एक अपर बैंड होता है, एक मिडल ब्लैक कलर का जो लाइन दिख रहा है वो मिडल बैंड है, और नीचे का लोअर बैंड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो 3 चीज़ें मैंने बताई वो 3 घटनाएँ होने वाली है, लेकिन चलिए मैं वहाँ पर जाके आपको समझा देता हूँ। अब ये 3 ही चीज़ होने वाला है, या तो बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या वहीं का वहीं ठहरेगा। तो उसमें हमको करना कैसे है, स्ट्रेटजी में बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पे समझ जाते हैं, चलिए ठीक है। अब ऊपर जाएगा आपका, ये मान लो कि आपका ऊपर जाएगा तो आपको 2 ही बैंड का काम पड़ेगा, एक मिडल बैंड, ये मिडल बैंड है आपका, ये मिडल बैंड हो जाएगा, और दूसरा आपका अपर बैंड, बस ये दोनों के बीच में प्राइस रहेगा और सीधे ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा कैसे नहीं जाएगा वो लाइव चार्ट में हम देखेंगे। ऊपर जाएगा तो आपको 2 ही चीज़ का अंडरस्टैंडिंग करना है, नीचे का बैंड देखना नहीं है, मिडल का बैंड से ऊपर प्राइस रहेगा और अपर बैंड के नज़दीक रहेगा, और दोनों ऊपर की ओर मोमेंटम करेंगे। वैसे ही अगर प्राइस नीचे आता है तो आपका मिडल बैंड, यहाँ पे मिडल बैंड हो जाएगा और लोअर बैंड, 2 बैंड के ऊपर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लोअर बैंड हो गया, ये आपका दोनों नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, प्राइस भी नीचे की ओर आएगा और ये दोनों बैंड भी नीचे आएंगे, और अपर बैंड का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वहाँ तक प्राइस जाएगा ही नहीं। अगर जब तक डाउन ट्रेंड रहता है तो मिडल लाइन से ऊपर प्राइस जाने वाला नहीं है, भाव आपका ऊपर जाने वाला नहीं है। वैसे ही अगर साइडवेज रहता है तो मिडल बैंड का कोई वैल्यू नहीं है, आपको अपर बैंड देखना है, प्राइस वहाँ तक जाएगा, और लोअर बैंड देखना है, उसके बीच में प्राइस रहेगा। तो ऐसे आपके डॉनचिन चैनल में प्राइस ऊपर नीचे करता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमको आगे के देखो, हम ऑप्शन में काम करेंगे तो ऑप्शन में काम करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आगे प्राइस इसके नीचे नहीं आने वाला है, यह हमको पता होना चाहिए। अगले 5 से 7 दिनों तक प्राइस जहाँ पे भी हम कॉल सेल कर रहे हैं या पुट सेट कर रहे हैं तो हमारा प्राइस उसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो मतलब वो ज़ीरो ही होने वाला है, उसमें कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ें पता हो गई कि भाई ऊपर जा रहा है तो हमको क्या करना है, नीचे जा रहा है तो हमको क्या करना है, एक रेंज में घूम रहा है तो हमको क्या करना है, वो चीज़ के ऊपर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब सीधे हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर। चलिए अब बैंक निफ्टी का पिछले 2-3 महीने का दोनों सिचुएशन, तीनों सिचुएशन में समझाऊंगा, वैसे ही आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखो नवंबर स्टार्ट हुआ है, आपके सामने में चार्ट मौजूद है, 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे ऊपर जाना कहाँ से शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ, आप देखो यहाँ पे प्राइस ने शिफ्ट किया, दिख रहा है यहाँ से जो बैंड बना हुआ था उससे पहले आप देखो बैंड कैसा था, अपर और लोअर बैंड के
ऊपर 60 में आपका प्राइस चल रहा था, दिख रहा है आपको क्लियरली। यहाँ पे मिडल बैंड के ऊपर आपको इग्नोर करना है। आप देखो यहाँ पे प्राइस कैसे ट्रैवलिंग कर रहा था, ये ऊपर नीचे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, दिख रहा है आपको क्लियरली। यहाँ तक ऊपर आया और यहाँ से ही आपका ये पिछला वाला जो रजिस्टेंस था उसका ब्रेक हुआ और वहाँ से आपका अपर बैंड शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे आप देखो अपर बैंड के पास में ही प्राइस ऊपर जा रहा है, अपर बैंड भी ऊपर जा रहा है और साथ में यहाँ पे उसका मिडल बैंड भी ऊपर जा रहा है। ये दो चीज़ आपको देखने का ज़रूरत है और उसके अंदर आपका प्राइस ट्रैवलिंग कर रहा है, दिख रहा है आपको क्लियर। तो साइडवेज का सिचुएशन समझ में आ गया, यहाँ पे अप ट्रेंड का सिचुएशन समझ में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, आप देख लो यहाँ पे जैसे समझाया, इसको बोलते हैं भाई ऊपर जाना। ये जो आपका प्राइस है इसको बोलते हैं भाई ऊपर जाना। दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि भाई ये जो मार्केट है ये पूरा का पूरा ऊपर जाना इसको बोलेंगे। और नीचे वाला साइडवेज, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया वैसे ही सेम प्राइस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा अपना लॉजिक और थोड़ा सा इस्तेमाल करिए अपने दिमाग का, तब जाके आपको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा। अब आते हैं भाई ऑप्शन नीचे कैसे जाएगा, उसके बाद में बाइंग और सेलिंग का बात करेंगे, कैसे हमको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कहाँ से बाई करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए, साइडवेज मार्केट है तो क्या करना चाहिए, किसको देखना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आने ही चाहिए, क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हो और उसका आंसर आपको मिलेगा तो आपका ट्रेडिंग क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं भाई जहाँ पे एक मोमेंटम नीचे का हुआ हो, वैसा एक मार्केट खोजते हैं। तो वैसा मार्केट सितंबर में हुआ था। चलिए मैं यहाँ पे जूम करके वो सिचुएशन आपको बता देता हूँ। नवंबर में ऊपर जा रहा है तो नवंबर का आपको समझा दिया। अक्टूबर में भी आप देखो पहले शुरुआत में ऊपर गया था, उसके बाद में साइडवेज हो गया था। वैसे उससे पहले आप सितंबर देखो तो सितंबर पूरा डाउन था, नीचे की ओर आ रहा था। कैसे आ रहा था वो हम, और कैसे शिफ्ट हुआ नीचे की ओर, वो जूम करके हम समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका सितंबर हो गया, मैं उसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और सीखने को भी मिले। ओके ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा डाउन मोमेंटम है। डाउन मोमेंटम का एक थोड़ा सा मैं पार्ट जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए, ये शुरुआती पार्ट है और आखिर का पार्ट है, ये दिख रहा है आपको क्लियरली। चलिए अब यहाँ पे आप समझ लेना अच्छे से कि मार्केट कैसे चल रहा था दोनों बैंड के बीच में नहीं चल रहा, मतलब बीच का बैंड का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में आप देखो प्राइस कैसे ट्रैवलिंग कर रहा था। जैसे हमने सीखा, इसको बोलते हैं भाई एक रेंज में घूमना, मतलब वहाँ का वहाँ प्राइस कहीं पे भी जा नहीं रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, लोअर बैंड नीचे जाने लग गया, प्राइस भी नीचे जाने लग गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे प्राइस, और ये मिडल बैंड से नीचे आने लग गया। अपर बैंड का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड है। तो जैसे मैंने बताया दो बैंड के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऊपर जा रहा है मार्केट तो आपको ऊपर का बैंड और मिडल बैंड, नीचे आ रहा है तो नीचे का बैंड और मिडल बैंड, ये चीज़। और साइडवेज है तो ऊपर और नीचे, मिडल का कोई ज़रूरत हमको है ही नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम मानो कि मार्केट साइडवेज है तो हमको क्या करना है, ऑप्शन एक्सपायरी में यहाँ पे ज़्यादा दिन का व्यू नहीं देगा। हमने क्या किया है, 15 मिनट का चार्ट लिया है, डॉन्चिन चैनल 1 घंटे के ऊपर जो चलता है उसको 15 मिनट के ऊपर प्लॉट किया है, ताकि आगे के 5-7 दिनों तक का व्यू हमको बताता रहे। आप देखिए यहाँ पे जो व्यू है, यहाँ से आपका व्यू जो बन गया है वो कितने दिनों तक रहा, दिख रहा है आपको क्लियरली। यहाँ पे जो आपका व्यू है वो कितने दिनों तक रहा, दिख रहा है। आगे का 5-7 दिनों का आपको व्यू समझ में आ जाएगा आपको। ओके चलिए, अब यहाँ पे पूरा मैं हटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।
बैंड के यहाँ पे लोअर बैंड के नीचे के पुट, यहाँ पे प्राइस आप देख लोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि यहाँ से पुट आपको सेल कर देने हैं और यहाँ से जो भी कॉल है ऊपर के वो सेल कर देने हैं, दोनों जीरो हो जाएंगे। मतलब आपको जो भी प्रीमियम होगा वो आपके अकाउंट में लास्ट दिन के ऊपर जीरो हो जाएगा। उससे पहले 5-10 रुपया वैल्यू रह गया है तो उससे पहले भी बुक कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। सीधी सी बात है, आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई वीकली एक्सपायरी है, ये वीक का एक्सपायरी अगर वहाँ प्राइस जाने ये रेंज से ऊपर नीचे जाने वाला नहीं है तो मतलब क्या, उसके ऊपर के कॉल भी बेच दोगे, नीचे के पुट भी बेच दोगे, वो जीरो होने वाले हैं। सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो आपको क्या करना है, कॉल नहीं सेल करना है, आपको क्या करना है, पुट सेल करना है। पुट कौन सा सेल करना है, देखो यहाँ पे आपका स्विफ्ट हो गया तो आपको मिडल बैंड के ऊपर, ये मिडल बैंड है उसके ऊपर के प्राइस यहाँ पे दिख रहा है। मानो कि यहाँ पे लोगे तो 22,300 का कॉल सेल करोगे, जैसे ही नीचे जाएगा इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसके बाद में ये कॉल सेल करोगे और नीचे जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू के साथ में आपको बढ़ते रहना है। उसके ऊपर का कॉल आपको धीरे 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 सेल करना है। पहले ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे आके एक्सपायर हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये सभी में आपको वन साइड काम करना है। मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर नहीं जाने वाला है, तो कॉल सेल करते हुए आपको जाना है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपको पहली बार आपने सेल किया, 100 रुपये का प्रीमियम मिला, जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा तो ये प्रीमियम 10 रुपया हो गया। मतलब वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। वापस यहाँ पे आप ये कॉल देखोगे तो ये 80-90 रुपये मिलेगा, उसको भी सेल कर दो, वो भी आपका प्राइस वहाँ उससे नीचे जाएगा, 1-2 दिन में वो भी 10 रुपया हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ का कॉल सेल कर दो। ऐसे करके आपको प्रॉफिट करते जाना है। इसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। आप देखो यहाँ पे मार्केट कौन सी ओर जा रहा है, नीचे की ओर, तो हमको पुट सेल करेंगे तो नुकसान होगा, अगर हम कॉल सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्राइस उसके ऊपर जाने ही वाला नहीं है, तो मतलब वो जीरो ही होने वाला है। इतना सा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं भाई अप ट्रेंड। हमने क्या सीखा, 3 चीज़ों के ऊपर। मतलब यहाँ पे मार्केट या तो ऊपर जाता है तो हमको क्या करना है, नीचे जाता है तो क्या करना है। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं अक्टूबर में ही, नवंबर में अभी तो वापस एग्जांपल दूंगा ही, लेकिन आपके सामने में ही है। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो प्राइस ऊपर बैंड के ऊपर चिपक गया और नीचे बैंड के ऊपर आ नहीं रहा है, दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। मतलब यहाँ से आपका अब ट्रेंड शुरू हो गया, दिख रहा है आपको, ऊपर जाना शुरू हो गया। यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए कम से कम आपको 3 से 6 महीने ऐसा मार्केट यही चीज़ लगा के बार बार देखना पड़ेगा। आपको कार चलाना कैसे आता है, मानो कि आप ड्राइविंग कर रहे हो तो अभी जो भी मतलब 2-3 साल से, 1 साल से, 5 साल से, 10 साल से जो भी कार चला रहे, उसको बार बार गियर देखने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक गियर बदल देते हैं। उसको दिमाग में भी नहीं रहता है, सामने से कोई गाड़ी आया वो ब्रेक भी कर देगा, एक्सीलरेटर कम कर देगा, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि उसने करोड़ों बार कार चलाने का प्रैक्टिस किया है। जैसे मानो कि नए जो कार चलाने वाले हैं तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा, पहला गियर डालो, दूसरा गियर डालो, तीसरा गियर। तो वैसे ही ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में भी सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार एक का एक चीज़ करोड़ों बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक डिसीजन आपका दिमाग ले लेगा। और जैसे कार चलाना एकदम सिंपल है, वैसे ही ये चीज़ भी सिंपल हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं कि भाई यहाँ से शिफ्ट हो गया तो आपको कॉल में क्या करना है, ऊपर जा रहा है तो कॉल नहीं सेल करना है, पुट सेल करना है। मिडल लाइन के नीचे का पुट सेल करते जाओगे, जैसे हमने डाउन ट्रेंड में दिखाया उसका वाइस वर्सा यहाँ पे करना है। हमको पुट कॉल नहीं सेल करना है, हमको पुट सेल करना है। यहाँ पे पुट सेल करते रहोगे, उसके ऊपर प्राइस रहेगा, तब तक आपका वो कॉल जीरो होता रहेगा। और जैसे ही वो प्राइस
आपका तोड़ के नीचे आ जाता है तो वैसी जगह पे स्टॉप लॉस भी होगा। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होगा। हर बार यहाँ पे जो सिचुएशन मैं अब समझा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि भाई हाँ ये तो एकदम सिंपल है, सब हर बार प्रॉफिट ही होगा। लेकिन आप देखिए डाउन ट्रेंड आपने यहाँ तक सोचा था, लेकिन यहाँ पे मिडल लाइन के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस करने का ज़रूरत है। तो वैसी जगह पे आपको स्टॉप लॉस मतलब लॉस भी होने वाला है। समझ रहे हो ना? आप मार्केट को चला नहीं रहे हो तो मतलब हर बार मार्केट आप जैसे सोच रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वैसे नहीं होने वाला है। मार्केट कैसे चलता है, ये तीनों सिचुएशन के हिसाब से ही चलता है। क्योंकि करोड़ों लोगों को ऊपर जाने का लग रहा है, सब लोग बाई कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। वैसे ही बैंक निफ्टी नीचे आएगा और वहाँ पे ही रुकेगा। तो ये सब एक चीज़ आप अकेले कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं चलने वाला है। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी आप गलत होने वाले हो। गलत कैसे होगे, आपने डाउन ट्रेंड का यहाँ पे चूज़ किया था, प्राइस तो ये मिडल लाइन के ऊपर आ गया, मतलब ऊपर नीचे अभी के लिए जाने वाला नहीं है, तो आपकी पोजीशन गलत है। तो आपको वहाँ पे अपनी लॉस को स्टॉप कर देना चाहिए, वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए। वैसे ही आप देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि आपने जो सोचा वही हिसाब से हो रहा था। यहाँ पे क्या किया, प्राइस ये मिडल बैंड को तोड़ के नीचे की ओर आ गया, मतलब यहाँ पे आपकी सोची हुई चीज़ नहीं हो रही है। तो अपनी लॉस को स्टॉप कर देना स्टॉप लॉस कहलाता है। और जहाँ पे आपकी सोच के हिसाब से मार्केट चलता है तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। सीधी सी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए ठीक है, अब आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए और एकदम सिंपल है। यहाँ पे कोई भी आपको किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग करो। यहाँ पे देखो एक चीज़ का अंडर अपना दिमाग खुला रखो। मार्केट में एक का एक चीज़ हज़ारों बार करोगे तब मार्केट आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, यहाँ पे रॉकेट साइंस बिठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट एकदम सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ से ही पैसे बनेंगे। सिर्फ आपको वहाँ पे क्रियोसिटी और जो होता है ना, एंजाइटी होता है कि भाई इसके पास में जाऊँगा तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। वैसे करोड़पति नहीं बनने वाले हो। आप करोड़पति कैसे बनोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और जो मार्केट में काम करने का तरीका है वो आपको समझ में आ जाएगा। वो समझ में आने के लिए सीधी सी चीज़ है, एक का एक चीज़ हज़ारों बार लाखों बार करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी 3 महीने में मतलब स्टॉक मार्केट आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 5 साल में आ जाएगा। अभी हमको 14 साल हो गए हैं, समझ रहे हो ना, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट बन गए हैं? मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको मार्केट 0% 1% आता है तो हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग करो, मार्केट में कहाँ पे क्या करना है वो चीज़ें समझो। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको तीनों चीज़, ये 3 घटना के अलावा दूसरा कोई घटना नहीं होने वाला है। आप ये बात समझ लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।